हेलो बच्चों, लगुरिया मौजा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एचपी बोर्ड ईयर 2020 का सेक्शन सी। ये सीरीज ए की बात कर रहे हैं। ये 3 नंबर के क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन नंबर 18 से लेके क्वेश्चन नंबर 29 तक होते हैं, यानी 12 क्वेश्चन, यानी सबसे जरूरी सेक्शन हमारे किसी भी बोर्ड एग्जाम का 3 नंबर के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। हेलो बच्चों, ये है सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 18। Solve the following system of linear equations graphically। So ग्राफ की मदद से हमें ये जो दो इक्वेशन दिए हैं, x is plus 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ईयर 2020 सीरीज ए में ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप एक ग्राफिकल वाला क्वेश्चन करेंगे तो आप पहला इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे। पहला इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसका बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा हमें, तो हम इसका एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। ये देखिए, हमने ऐसे बॉक्स क्रिएट कर लिया है। बॉक्स क्रिएट करने के बाद एक में x, दूसरे में आप y लिखिए। अब देखिए, आपको बहुत आसान तरीका बताने वाला हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, x की वैल्यू को 0 मान करके y की वैल्यू निकालनी है। तो जब हमने x की वैल्यू को 0 मान लेना है तो 0 प्लस 3y विल बी 6। सो 3y विल बी 6, या y की वैल्यू आ जाएगी 6/3। कट करने पे y की वैल्यू आ गई 2। एक बार आपने x को 0 मानना है, एक बार आपने y को 0 मानना है। अब अगर मैंने y को 0 माना तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 0, सो x की वैल्यू आ जाती है 6। तो इससे बहुत फास्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम लेते हैं हमारा दूसरा इक्वेशन, जो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। उसके लिए भी हमने इसी टाइप का एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है। ये लीजिए, बॉक्स क्रिएट कर लिया। पहला x, दूसरा y। फिर से वही करना है आपको, पहले x की वैल्यू 0 माननी है, तो 0 इंटू एक्स 0 हो गया, तो आपके पास आ गया माइनस 3y इज इक्वल टू 12, या फिर y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय माइनस 3, जिसको सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा y का -4। अच्छा, दूसरी बार आपको y की वैल्यू लेनी है 0, तो आपने ले ली, तो 0 इंटू 3 विल बी 0, सो 2x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 12/2, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 6। एक बार आपने पहले इक्वेशन में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 ली, फिर दूसरे इक्वेशन में भी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 ले लीजिए। यहाँ मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं तो एक एक वैल्यू आप और निकाल सकते हैं। But if you are comfortable with 2 value, your calculation is good, then 2 values are enough। नहीं तो टीचर्स बोलते हैं आप कम से कम 3 वैल्यूज जरूर निकालिए। ठीक है, इसके बाद अब आपने इन पॉइंट्स को ग्राफ पे करना है प्लॉट। तो चलिए यहाँ पर हम अपना ग्राफ बना देते हैं। ये हमारे y एक्सिस हो गया है और यहाँ पर हम आ जाते हैं लेकर के हमारा x एक्सिस। तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, इनका नाम दे देते हैं x और y, और इक्वल डिस्टेंसेस पे पॉइंट बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। x में नेगेटिव भी होता है, -1, -2, -3, -4। वैसे ही y में ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और वैसे ही नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5। ऐसे ऊपर प्लस, नीचे माइनस, आगे प्लस, पीछे माइनस। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें अपने पॉइंट्स को प्लॉट कर लेना है। हमारा पहला पॉइंट है x का 0 y का 2, सो x का 0 y का 2 यहाँ आ जाता है, तो ये हमारा पहला पॉइंट है 0,2। फिर हमने इसका दूसरा पॉइंट प्लॉट करना है 6 और 0 वाला। x का 6 y का 0 यहाँ आ जाता है पॉइंट 6,0। अब हमने नीचे वाले दोनों पॉइंट्स भी इसी पर प्लॉट कर देते हैं।
पहला पॉइंट आ जाता है 0, -4, x का 0, y का -4 यहाँ पर आ जाता है, तो 0, -4, और दूसरा पॉइंट 6, 0, तो वही सेम पॉइंट आ गया 6, 0। अब आपने क्या करना है, इनको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। हमने पहले इन पॉइंट्स को के थ्रू लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए, ये और ऐसे चला गया ये पॉइंट, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ये हमारी सेकंड वाली इक्वेशन की लाइन है। इसके ऊपर हमने इसका इक्वेशन भी चाहिए तो लिख सकते हैं, यानी कि 2x - 3y = 12, ठीक है। वैसे ही हमने दूसरी वाली इक्वेशन लेनी है और दूसरे वाले पॉइंट्स भी प्लॉट कर देने हैं। यहाँ से जाती हुई, इससे जाती हुई, ये निकल गई भाई हमारी दूसरी लाइन, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन भी इसके ऊपर लिख देनी, यानी x + 3y = 6। अब देखिए कहाँ पर ये दोनों पॉइंट मीट हो रहे हैं। ये दोनों जो लाइन्स है वो हमारी मीट हो रही है 6, 0 पर, तो यानी कि ये यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन आपको पता है, लाइंस एक ही जगह कट होती हैं और वो x में कट हो रही है 6 पे और y में कट हो रही है 0, तो आप लिख सकते हैं उसके कोऑर्डिनेट x, y 6, 0 is the answer to this particular question. हेलो बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, हमारे सीरीज का क्वेश्चन नंबर 19। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक और क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से आया था इस साल। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको इसको सॉल्व करना है। आपको याद दिला दूं, ईयर 2020 सीरीज का क्वेश्चन है और दो हमारे इक्वेशन x + y = 14 और x - y = 4 ये हमको दिए हुए हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको एक बार मैं बता देता हूं कि जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है वो हो चुका है डिलीट इस पर्टिकुलर साल के लिए। तो आपके पास सिर्फ बचा है एक आपका एलिमिनेशन मेथड और ये दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है ग्राफिकल मेथड। तो भाई इस क्वेश्चन को अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना चाहूँगा तो बहुत ही आसान है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए सबसे पहले आपने कोई एक इक्वेशन लेनी होती है, तो हम ले लेते हैं x + y = 14, ठीक है। इसमें y को मैं ले जाता हूँ दूसरी तरफ, तो x का वैल्यू आ जाता है 14 - y। इसको बना देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो x की वैल्यू है ये मैं दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, यानी x - y = 4 जहाँ पर है वहाँ x की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर देना है 14 - y। तो ये बन जाएगा 14 - y = 4। ओके, -y बन गया -2y = 4 और आगे आ गया 14। अब मैं क्या करने वाला हूँ, y को एक तरफ ले जाता हूँ और 4 को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो ये बन जाता है 14 - 4 = 2y। बच्चों 14 - 4 आपका हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2y। अब y को अगर मैं एक तरफ रखूँ तो ये बन जाएगा 10/2 और कैंसिल करके मेरी y की वैल्यू आ जाने वाली है 5। एक बार आपके पास x या y कोई भी वैल्यू आ जाए तो किसी भी एक इक्वेशन में इसे कर देते हैं सब्स्टिट्यूट। दोनों में से आसान इक्वेशन मुझे लग रहा है x - y = 4, तो चलिए y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x - 5 = 4, -5 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो x हो जाएगा 4 + 5, सो हमारे x की वैल्यू आ जाती है 9। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 4। सो x, y = 9, 5 is the solution for this particular set of linear equation by using substitution method. बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 20। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको करते हैं अंडरलाइन। फाइंड द सम, हमें निकालना है सम ऑफ 51 टर्म्स, ये हमारा क्वेश्चन है। और जो हमारा एपी दिया है उसमें दिया है कि जो सेकेंड टर्म है वो है 14 और जो थर्ड टर्म है वो है 18। तो इस टाइप से क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये ईयर 2020 में सीरीज ए में 3 मार्क का क्वेश्चन हमें पूछा गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पूछा गया है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स,
यानी हमें S51 निकालना है। ठीक है बच्चों, S51 निकालने के लिए आपको n/2 2a + n-1d का फॉर्मूला यूज करना है, बट उस फॉर्मूले में जो हमें a और d यूज करना है वो हमारे पास नहीं है। उसके लिए हमें जो आगे की जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो हमें यूज करनी है। बोला है सेकेंड टर्म इज 14, तो ध्यान दीजिएगा कि सेकेंड टर्म मतलब कि आपके पास a2 दिया हुआ है 14, ठीक है, और एक और चीज आपको दी गई है वो है A3, और A3 की वैल्यू दी गई है 18। ठीक है, तो जो A2 की वैल्यू दी गई है 14, तो वहां से हम शुरू करते हैं। A2 को मैं लिख सकता हूं A + D = 14, और दूसरी तरफ A3 = 18 दिया है, सो A3 की वैल्यू होती है A + 2D = 18। याद रखिएगा an की वैल्यू a1 + n-1d से निकलती है। अगर आपको a5 निकालना है तो वो a + 4d होगा, एक कम हो जाता है। सो a3 निकालना है तो a + 2d हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को लेता हूँ और साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व करता हूँ। सो a + d की वैल्यू है 14, और दूसरी तरफ a + 2d की वैल्यू मुझे दी गई है 18। दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं, माइनस किया, a कट गया, माइनस किया, -2d, और प्लस d करने से आ जाएगा -d = यहां पर भी -14 - 18 करने से -4 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, यानी कि d की वैल्यू आ रही है 4। तो मैं किसी एक इक्वेशन में d की वैल्यू डाल देता हूं। सो a + d की जगह 4 डाल के = 14, 4 दूसरी तरफ चला जाएगा, a = 14 - 4, सो a की वैल्यू आ जाने वाली है 10। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट करता हूं तो जरूर मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगा। d = 4, a = 10। अब आपके पास a और d दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब S51 की तरफ आ जाते हैं। बच्चों, S51 सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d, ये हमारे पास फॉर्मूला है। सो यहाँ हमको निकालना है S51। सो n हो जाएगा मेरा 51, तो 51 / 2, अंदर 2 × a की वैल्यू यहाँ से ले आते हैं 10, प्लस n होता है हमारा 51, तो ये हो जाएगा 51 - 1, और d की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4। इसको चलिए थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। S51 will be 51/2, 10 2s are 20, और प्लस 51 - 1 तो हो जाएगा 50, और 50 × 4 51 बोला है, 51st टर्म निकालने के लिए बोला है। तो हमारे पास 50 × 4 आ जाएगा। ठीक है, सो 5 4s are 20, सो ये हो जाएगा 200, और यहाँ पर 20 आ चुका है, और यहाँ पे 51/2 आ चुका है S51 का वैल्यू। सो S51 विल बी 51/2 और 200 + 20, सो ये हो जाएगा 220। 220 को जरा मैं कट कर देता हूँ, 2 से कट करना शुरू करता हूँ। 2 1s are 2 1s are 0, सो आपका S51 का वैल्यू आता है 51 × 110, और इसका सॉल्व करने पे आंसर आपको आ जाएगा 5610। सो S51 की जो वैल्यू है वो बन जाती है 5610। बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। sin square 63 डिग्री प्लस sin square 27 डिग्रीज डिवाइडेड बाय cos square 17 डिग्रीज प्लस cos square 73 डिग्रीज। ईयर 2020 का सीरीज ए का 3 मार्क का क्वेश्चन था। पर खुशी की बात यह है बच्चों कि इस बार इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में से ये वाली पूरी एक्सरसाइज ही डिलीट हो गई है, जिसमें ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमें यूज करने हैं। सो ये है डिलीटेड, ये हमारा डिलीटेड सिलेबस से है। सो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए इसकी फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ।
हेलो बच्चों, आ गए हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे ज्यादातर प्रूव दैट के क्वेश्चन में ही अटक जाया करते हैं। ये भी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। काश ये डिलीट हो पाता, पर ये हमारे सिलेबस से डिलीट नहीं है। हमें प्रूव करना है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a। ये 3 नंबर आ रहा क्वेश्चन है कने ये ईयर 2020 च सीरीज ए च पूछा था। चलिए दिख दे इसका आंसर किन सॉल्व करना है भाई। cos a जो यहाँ पर है, ठीक है, हम शुरू करने वाले हैं LHS की तरफ से। सो हम सबसे पहले तो क्वेश्चन एक बार फिर से लिख लेते हैं, उसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय cos a। तो यहां देखिए बच्चों, हम सबसे पहले निकालने वाले हैं इसका LCM। और LCM हम कैसे निकालेंगे? cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 1 प्लस साइन ए को cos a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, cos को cos से मल्टीप्लाई करने पर आंदा cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन ए 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे cos a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन ए। एड़ा हो गया। अच्छा हूँ अगे देखो, cos स्क्वायर a तो वैसा ही रहना, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको कर देते हैं ओपन। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हुंदा a स्क्वायर यानी कि 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस 2ab यानी कि हो जाता है 2 साइन a। और थल्ले क्या बचदा? थल्ले आप उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही छोड़ देना है। अच्छा ना, ऊपर एक cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बन जाना 1, ठीक है ना। cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बन जाना 1। सो सह 1 कने a1 ऐड होइने बन जाना 2 प्लस 2 साइन a। एक बार फिर सुनी लो, cos स्क्वायर a कने साइन स्क्वायर a मिलाइने एक आइडेंटिटी होंदी, तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a 1 कने 1 प्लस 1 हो जाता 2। तो ऊपर आई गया 2 प्लस 2 साइन a कने थल्ले रह गया cos a 1 प्लस साइन a। अब हमने क्या करना है बच्चों? अब हमने ऊपर ले लेना है कॉमन। ऊपर दोनों में से 2 कॉमन है तो 2 निकाल दिया हमने कॉमन, अंदर बच गया 1 प्लस साइन a कने नीचे बचा cos a इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन a। तो बच्चों अब देखो, ऊपर का 1 प्लस साइन ए नीचे का 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो आपके पास बच जाना है ऊपर 2 और नीचे cos a। इसको बच्चों मैं ऐसे लिखूंगा 2 इंटू 1 बाय cos a। और मुझे आप बताओ 1 बाय cos a क्या होता है? 1 बाय cos a होता है sec a। तो आपका आंसर आ जाना है 2 sec a। क्या ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया है? यस। तो हमने बोल देना है LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। हम बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर 2, 3, -1, 0 एंड 2, -4। ईयर 2020 सीरीज ए का ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। और बच्चों खुश होने की बात है कि ये है चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कने तीसरी एक्सरसाइज जिसे आई फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल रे क्वेश्चन है। तो ये पोर्शन भी हमारे सिलेबस ते होई गुरा डिलीट। तो ये भी है डिलीटेड सिलेबस से, यानी हम इसको नहीं करने वाले हैं सॉल्व। इस पर्टिकुलर चैप्टर में सिर्फ 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। थर्ड एक्सरसाइज हो गई है डिलीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों आएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। चलिए दिख दी क्या क्वेश्चन है। 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर, 2 पोल हैं, एक 6 मीटर हाइट का है, एक 11 मीटर हाइट का पोल है। दे स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड, एक सीधी जमीन है, इस पर 2 पोल खड़े हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, पोल के बीच का डिस्टेंस 12 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, उनके टॉप्स के बीच का डिस्टेंस
हमको पता लगाना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 3 नंबर का क्वेश्चन था ईयर 2020 सीरीज ए में। ये है भाई इंट्रोडक्शन से ट्रिग्नोमेट्री के बाद एक चैप्टर आता है हाइट एंड डिस्टेंस, वो पूरे का पूरा आ रहा है, उसमें से कुछ भी डिलीट हुआ नहीं है। तो पहले बनाते हैं इसका डायग्राम। डायग्राम बनाने के लिए हमने 2 पहले पोल बना देने हैं। ये पहला पोल बना दिया है बच्चों, और ये मैं बना देता हूं दूसरा पोल। ठीक है, जो पहला पोल है वो थोड़ा छोटा है, यानी कि वो है 6 मीटर का पोल है, और जो दूसरा पोल है वो उससे लंबा है, वो है 11 मीटर की हाइट का पोल। अच्छा, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 12 मीटर। ठीक है, और हमसे पूछा है कि उनके ये टॉप के बीच का डिस्टेंस बता दो। तो एक काम करते हैं, इसको लेबल कर देते हैं ABCD, और मैं क्या करने वाला हूं पता है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना के इसको E लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, तो अब जब ये 6 है तो ध्यान देना ये भी हो जाएगा 6 मीटर। ऊपर का पार्ट है D से E तक का, वो हो जाएगा 11 - 6 यानी कि 5 मीटर हो जाएगा। अच्छा, ये जो AE का डिस्टेंस है, ये जो 12 डिस्टेंस है, तो ये थी भी होना 12 मीटर, सेम डिस्टेंस। ठीक है जी, तो ये जो ड्राइंग है ना ऊपर के ट्राइंगल की, ये मैंने फिर से यहाँ पे बना लेनी है एक बार। ये देखो ऐसे, ताकि कोई भी हमारे पास कंफ्यूजन ना रहे। ये है A, ये है E, और ये है ऊपर D। ये डिस्टेंस आया था 11 - 6 करके 5 मीटर का, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 12 मीटर का, और हमें पता करना है ये AD। भाई क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो राइट एंगल ट्राइंगल में हमने यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। सो भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो वो बन जाएगा AD² विल बी इक्वल टू AE² प्लस DE²। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, AD² की वैल्यू नहीं पता, AE की वैल्यू 12 तो 12 का स्क्वायर हो जाना है, DE की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाना है। बच्चों AD² 12 का स्क्वायर हो जाए 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, दोनों को प्लस करके आ जाएगा 169। तो आपकी AD की वैल्यू हो जाएगी √169। तो भाई 169 का रूट आता है 13। तो भाई पोल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, उनके टॉप्स के बीच का डिस्टेंस हो गया बच्चों 13 मीटर। बच्चों ए है क्वेश्चन नंबर 25, 25th क्वेश्चन टेंजेंट वाले चैप्टर का है। टेंजेंट टू द सर्कल, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। तो इसके लिए हमको पहले जरूरत पड़ेगी एक सर्कल की, तो बना लेते हैं एक सर्कल का डायग्राम। ये बन गया हमारा सर्कल। अच्छा, अब बच्चों सर्कल में क्या बोलता है, बोलता है अ टेंजेंट PQ, एक टेंजेंट बनानी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, इस सर्कल की बना लेते हैं हम एक टेंजेंट ऐसे। भाई टेंजेंट आपको पता है सर्कल को एक ही पॉइंट में टच करके जाती है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि वो पॉइंट है पॉइंट P। अच्छा, जो हमारा जो सर्कल है उसका सेंटर है O, तो एक काम करते हैं O से लेके P तक को ज्वाइन कर देते हैं। और हमें पता है कि ये कभी भी एक थियरम है, और रेडियस एंड अ टेंजेंट ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो भाई यहाँ पे एक 90 डिग्री बन जाने वाला है। अब आगे बोला है कि सेंटर से रेडियस की लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो ये हमने यहाँ पे लिख देना है 5 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है मीट्स द लाइन थ्रू द सेंटर एट अ पॉइंट Q, यानी कि इसकी जो लंबाई है यहां से लेके मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया इधर पे पॉइंट Q। ठीक है जी, तो इसी लंबाई जो इन्होंने दी हुई है वो दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। ये PQ की लेंथ हमको पता लगानी है। फिर से जैसा कि इसमें एक ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और वो था कि रेडियस एंड टेंजेंट ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री। तो ये जो ट्राइंगल है ना बच्चों, तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल OPQ एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है जी, और ब्रैकेट में वो रीजन आपने जरूर लिख देना है कि
tangent with radius makes 90 डिग्री। तो उससे क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो हमने फिर से वही करना है, पाइथागोरस थ्योरम कर लेना है जो पहले किया है। पाइथागोरस थ्योरम बच्चों इधर लगा लेना है। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज OQ को मैंने एक तरफ रख लेना है और परपेंडिकुलर और बेस को एक तरफ रख लेना है स्क्वायर लगा करके। सो OP स्क्वायर और PQ स्क्वायर, ठीक है बच्चों। OQ स्क्वायर तो हमको दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, OP की वैल्यू है 5 का स्क्वायर और PQ की वैल्यू हमने पता करनी है। 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, 5 का स्क्वायर 25 और ये बन गया PQ का स्क्वायर। सो देयरफॉर PQ के स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 144 और ये -20 प्लस 25 दूसरी तरफ चला गया तो बन जाने वाला है -25, तो जो कि हो जाएगा 119, यानी कि PQ की वैल्यू आ जाएगी √119 सेंटीमीटर। ये है भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब। ये था क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 26, कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और फिर से आपके हम सबके लिए खुशी की बात यह है कि कंस्ट्रक्शन चैप्टर में ये जो सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट जिसमें कि एक गिवन लाइन होती है जिसको किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना होता है, वो तो आ रहा है सिलेबस में है। बट जो सेकंड एक्सरसाइज है जिसमें आपके पास एक ट्राइंगल, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना होता है और बाद में उससे सिमिलर एक और बनाना होता है जो उससे 3/2 टाइम्स 5/2 टाइम्स ऐसा होता है, वो वाला जी पोर्शन से डिलीट हो गया है, तो ये भी हमने कट कर देना है। ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों आपने पढ़ते टाइम इस चीज पे खास ध्यान देना है कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो गए हैं और कौन कौन से टॉपिक अभी हमारे सिलेबस में है, वो बुक में मार्क कर लेने हैं आपने ठीक से। तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस का है, तो यहीं पे हमने कट कर दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27। बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, 3 मार्क का क्वेश्चन है। ईयर 2020 में आया था, सीरीज ए का क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। आपको पता होना चाहिए वाइपर क्या होते हैं। वाइपर क्या होते हैं, ताली जो बरखा होंदी ना, बरसात जो होंदी तो अगे पानी पौंदा कार रे अगे, करेक्ट। तो आपका जो आगे का जो कांच है उसको जो स्वीप करता है ना, वो हमारे होते हैं वाइपर, जो पानी को आगे से हटाता है। तो इसमें बोला गया है कि 2 वाइपर है। मान लेते हैं कि भाई ये हमारा कार का आगे का पूरा शीशा है, जैसे कि ये हमारा शीशा हुआ, इसमें लगे हुए हैं 2 वाइपर, ठीक है जी। एक वाइपर मान लेते हैं इधर फिक्स है, तो वो ऐसे करके इधर से इधर तक का एरिया कवर करता है। और जो दूसरा जो वाइपर है, मान लेते हैं उसको दूसरे कलर से बना लेते हैं जी, ये देखो वो यहां से यहां तक का एरिया कवर करता है। और ये बोल रहा है ये वाइपर कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, मतलब इनके अपने अपने एरिया अलग होते हैं। तो ये जो पहला वाइपर है जो यहां से यहां घूमता है ऐसे करके, उन दोनों की जो लेंथ है, वाइपर की जो लेंथ है वो दी हुई है इन्होंने 25, ठीक है जी। और ये जो एंगल जो दिया है ये दिया है 115 डिग्री, दोनों वाइपर का 115 डिग्री का एंगल है। कने जो रेडियस है जो है 25। सो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ये आप देख रहे होंगे वाइपर जो ऐसे कवर कर रहा है ना, तो वाइपर एक सेक्टर बना रहा है, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का हमको फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ सेक्टर। और वो भी एक बात का आपने खास ध्यान देना है कि हमारे पास 2 वाइपर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है भाई, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr², करेक्ट है जी। θ/360 इंटू थीटा क्या होता है, थीटा ये एंगल होता है। तो बच्चों 2 मल्टीप्लाइड बाय 115 और नीचे आया 360, पाई की वैल्यू 22/7 और बच्चों रेडियस इन्होंने दी हुई है 25 मल्टीप्लाइड बाय 25, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ईच स्वीप, यानी एक बार जब ये ब्लेड ऐसे घूमेगा
और ये वाला भी ब्लेड ऐसे घूमेगा जो वाइपर का है, तो वो टोटल कितना एरिया कवर कर लेंगे, इसलिए हमने याद रखना है मल्टीप्लाई बाय 2। बहुत सारे बच्चे आंसर तो निकाल लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय 2 करना भूल जाते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, अब आपको इसको बस सिंपल कटिंग कर देना है। देखो मैं 2 से कट कर देता हूँ, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 8 जा 16, 180 आ गया यहाँ पर। ठीक है जी, और भी बहुत सारी कटिंग हो सकती है। ये 22 के साथ ये फिर से कट सकता है, ठीक है ना, ये 25 और ये भी कट सकता है। देखो चॉइस यहाँ पे आपकी है, आप कौन से नंबर से किसको कट कर सकते हैं। लास्ट में 0 है और इधर 5 है, दोनों 5 के टेबल से भी कट हो सकते हैं। ये 22 है और ये 180 है, ये दोनों 2 के टेबल से भी कट होते हैं। तो वो कट होने वाला पोर्शन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। फाइनली आपके पास, आप इसको वीडियो को पॉज करके उसको अपने हिसाब से कट करिए और आंसर देखिए। 1581125 डिवाइडेड बाय 126 एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा जी। इसको फिर आपने डिवाइड करना है और आपका फाइनल आंसर आना है 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई ये एरिया ऑफ ईच स्वीप हमको दे देगा। आई होप द आंसर इज क्लियर टू एवरीवन। Let us now move on to question number 28 and 29। दो ही क्वेश्चन और बचे हैं इस सेक्शन सी में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 ईयर 2020, 3 मार्क का क्वेश्चन, सीरीज ए का क्वेश्चन है। और अगेन हमारे लिए खुशखबरी है, ये हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.3 से है। तो एक्सरसाइज 12.3 तो हमारी हो गई है डिलीट। तो ये क्वेश्चन भी हमारा डिलीटेड पोर्शन से है, तो इसको भी हम लिख देते हैं आउट ऑफ सिलेबस। और चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, जो कि है प्रोबेबिलिटी से। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, जो कि सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं, पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते हैं। बोलता है इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 बच्चे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दीज 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो भाई इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, वो हमारे पास कभी कभी आपको दिया जाता है कि ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो नॉट ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है ना, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू इट। उसके अलावा उसको छोड़ करके तो हमारे पास फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। क्योंकि आप सबको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑलवेज 0 या 0 से बड़ी होती है और 1 या 1 से कम होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो अगर हमारे पास सिर्फ 2 ही चीज है, एक की प्रोबेबिलिटी 50% है तो दूसरी की भी 50% होगी, एक की प्रोबेबिलिटी अगर 30% है तो दूसरे की 70% होगी। किसी के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 30% है तो इमीडिएटली उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 70%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। तो यहाँ पे हमको पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स having same birthday will be 1 minus probability of 2 students not having same birthday। समझ गए पीछे का कॉन्सेप्ट। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग द सेम बर्थडे उन्होंने दिया हुआ है 0.992। तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट को निकालने के लिए 1 माइनस 0.992, सो 1 होता है 1.000 और ये हो गया 0.992। ठीक है, तीन दोनों को माइनस करना है। 10 से 2 गया इधर आ जाएगा 8, 9 से 9 गया हो जाएगा 0, 9 से 9 गया हो जाएगा 0। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
These two students have the same birthday will be 1 minus 0.992 जो कि आंसर आएगा 0.008। तो भाई ये इस क्वेश्चन का है सही जवाब। और बच्चों हमने कर लिया है सेक्शन सी पूरे का पूरा कंप्लीट। जल्दी मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा सेक्शन डी इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर का। थैंक यू।